यहाँ से ओके। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। ARKM 057 बैच है हमारा। टॉपिक है नरेशन। आज नरेशन का डे 2 यानी कि आज सेकंड डे है नरेशन की क्लास का, 4 मई 2021। अगर आप लोगों ने नरेशन डे 1 की क्लास अटेंड नहीं करी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। मैं क्लास के बाद आपको बैकअप दे दूंगा अगर आप मांगोगे तो, ठीक है। बिना मांगे मैं कुछ नहीं दूंगा अब से आपको। अगर आप कहोगे कि सर मुझे डे 1 का बैकअप दीजिए, मैं जरूर दूंगा आपको, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा क्लास के बाद। अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो ले रखी है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फिर अपनी साइड से म्यूट कर लो भाई, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है इन चीजों की वजह से। हाँ आप ठीक है, ऐसे म्यूट रखो। तो आज नरेशन का डे 2 है। हमने एक टॉपिक था यहाँ पे रोका हुआ था, हेड हेड वाला कुछ कॉन्सेप्ट था। एक सेकेंड, हेड सर हेड वाला आंसर हेड ये 2 बार हेड कैसे आता है, ये वाला क्वेश्चन हमने रोका हुआ था, राइट। सही कॉन्सेप्ट आपने समझाया तो था, लाइक मेरे वाले बैच में लास्ट वाले में। ठीक है, देखो इस वाले बैच के हिसाब से अगर मैं चलूं, मैं ये भूल गया कि मैंने पहले कभी आपको ये चीज पढ़ाई भी है। मैं मान करके चल रहा हूँ कि आप इसी बैच में मुझे मिले हो और इसी बैच में ही मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो ये हेड हेड वाला जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, इसको हमने यहाँ तक छोड़ दिया था और हेड हेड मैंने बोला था अगली क्लास में यानी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कैसे इसका यूज किया गया था जरा ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सभी से रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट ही रखो, जब तक जरूरत ना हो तब तक अनम्यूट मत करना, चुपचाप सिर्फ सुनते रहो क्लास को, ठीक है। चलिए मैं अपनी साइड से थोड़ा सा आप लोगों का गला दबा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ आप ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं। रिद्धि सेड टू मी he had a novel या he had a bike। रिद्धि ने मुझे कहा कि उसके पास एक बाइक थी, ऐसी वाली सेंटेंस, ठीक है। हमने जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहा तो ये कुछ ऐसा बना कि रिद्धि का रिद्धि उतार दिया, मी का मी, सेड टू का टोल्ड बन गया, कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, ठीक है। ही हैड अ बाइक, ये ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, तो थर्ड का थर्ड ही छोड़ दिया, ही। अब यहाँ पे क्या आएगा वी डोंट नो, हमने इसको खाली छोड़ दिया, खाली स्थान, अब बाइक। अब मैंने आपको बोला था कि इसका सही आंसर है 2 बार हेड लगाओ, हेड और हेड एक साथ आएगा, 2 बार हेड आएगा। लेकिन अब ये 2 बार हेड आया कैसे, यही मेन प्रॉब्लम थी, यही चीज अब हमको सीखनी है कि 2 बार हेड का यूज कैसे किया गया। तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी आपने अगर अच्छे से समझ लिया, ध्यान से सुन लिया, तो जिंदगी में कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं फंसाएंगे, मतलब गलत नहीं हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़ा डिटेल में मैं आपका एनालिसिस एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ उसको, ठीक है। करें स्टार्ट फिर एवरीबॉडी। चलो कॉपी पेन लेकर के तैयार रहिएगा। लेट ज्वाइन कर रहे हो यार तुम लोग, फिर कहते हो सर ये छूट गया वो छूट गया, बड़ा गुस्सा आता है फिर मेरे को ऐसा में। 1 मिनट, अब ये कौन आया, प्रीति सिंह, टाइम पे आया करो। चलो अब इसको कैसे किया गया बेटा, ध्यान से सुनना। देखो अमित said to us I had an expensive car। तो हमने इसको चेंज किया, अमित told us that आई का फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में देखेंगे अमित, अमित में लिखा है, अमित लड़का है तो ही। अब यहाँ हेड हेड क्यों आएगा हमें नहीं पता भाई, अभी हमने खाली छोड़ दिया, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव कार ये लिख के छोड़ दिया। अब 2 बार हेड कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा एकदम 1-to-1 बात होगी ना तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब आई हैड एन एक्सपेंसिव कार, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ये टेंस कौन सा है। सिर्फ अगर मैं इतना कहूँ कि आई से लेकर के एक्सपेंसिव कार तक, ये टेंस कौन सा है बच्चों। आई हैड एन एक्सपेंसिव कार, कौन सा टेंस है, अगर पढ़ के बताओगे कोई। पास्ट परफेक्ट। कौन, नाम भी बोला करो बेटा, कौन हो आप, किसने बताया, कौन बोला। सोनिया सर। अच्छा सोनिया, कौन सा टेंस है सोनिया, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है। अभी पास्ट परफेक्ट बोल रहे थे, मैंने बोला था।
हाँ तो कौन सा है, बोलो शीनू। तुम सिंपल उल्टी हो पास्ट गई है। हो। अच्छा कैमरा उल्टा पकड़ा है, मैंने कहा अरे भैया ये उल्टी कैसे हो गई कैमरा उल्टा पकड़ा हुआ। कमाल है, सीधा करो उसे, पगलेट गई थी। चलो तो पास्ट परफेक्ट, शीनू ने बताया पास्ट परफेक्ट है बेटे, बहुत बढ़िया शाबाश। बिल्कुल गलत आंसर है बेटा, कैमरे की तरह दिमाग भी उल्टा करके बैठी हो। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल कहा कि दे हैड बॉट अ कार, और एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि दे हैड अ कार, ठीक है, दे हैड बॉट अ कार और दे हैड अ कार। यहाँ पे हमारे पास देखो बेटा दोनों में हैड है, तो क्या दोनों को हम पास्ट परफेक्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ठीक है। सर हेड हेड का एक बार बता दो प्लीज। अरे वही बता ही रहे बेटा, बता ही रहे, शुरुआती की है हमने। अब दे हैड बॉट अ कार और दे हैड अ कार, यहाँ दोनों में हेड हेड है, दोनों को हम पास्ट परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखो ऊपर हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अवेलेबल है, नीचे नहीं है। ऊपर मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देख रहे हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट। नीचे हमारे पास कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अवेलेबल नहीं है, नीचे वाले सेंटेंस में हमारे पास कोई भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि जब हमारे पास, देख सकते इनको लिंक पहुंचा नहीं है शायद, बड़ा परेशान कर देते हैं बच्चे, ऐसे रिएक्ट करते जैसे बिल्कुल अनपढ़ है। सर नहीं ज्वाइन हो पा रहा सर, किस पे क्लिक करूं, ये वो फलाना ढिमका, पगलेट है एक नंबर, इसको ऑफ ही कर देता हूँ। अब ठीक है, चलो। तो देखो ऊपर वाले में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ रहा है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, नीचे वाले में देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो ऐसे में करेंगे क्या, जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग होता है, और मेन ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाता है। जब मेन होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, जब मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाता है। इस रूल को याद रखना नंदो, ठीक है। यानी जब पिताजी घर पे होते हैं तो बेटा बेटा रहता है, पिताजी घर पे ना हो तो, बाकी समझदार हो आप, ठीक है। अच्छा अब अगर ये मेन वर्ब बन गया तो इसकी फॉर्म भी होगी भाई, अगर अपने आप को ये बाप घोषित कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारियां भी होगी ना। तो इसकी फॉर्म ऐसी होती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। और यही गो जो होता है बेटा इसे गोज भी कहते हैं, ही शीट के साथ ही गोज बनता है। वही अगर हम आगे बढ़े तो ईट सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और यही ईट होता है ईट्स, ही शीट के लिए। समझ गए बात। उसी तरीके से इस एक और होता है जैसे कंप्लीट, कंप्लीट सेकंड फॉर्म, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, दोबारा से सेम ही होता है इसका तो कंप्लीटेड, और यही कंप्लीट को ही शीट में कंप्लीट भी पढ़ते हैं, है ना। सेम टू सेम वैसे ही बात है, ये मेन वर्ब पे इसकी फॉर्म होती है हैव, हैड, हैड, और इसी को ही शीट में बोलते हैं हैज। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ये इसकी मेन वर्ब की फॉर्म होती है। तो यहाँ जो हैड आया ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई बेटा, बताओ। अब ये जो मेन वर्ब बना हैड हमारा, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनी, अब बोलो सर सेकंड फॉर्म, हैज हैव हैड हैड, बिल्कुल। तो ये वर्ब की देखो सेकंड फॉर्म बनी। अच्छा सेकंड क्यों कहें, थर्ड भी तो कह सकते थे, सेकंड क्यों कहें, थर्ड भी तो कह सकते थे। देखो थर्ड हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर हम इसको थर्ड बोल देंगे तो ये कोई टेंस बन ही नहीं पाएगा। ऐसा कोई रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं जी ऐसा कोई रूल नहीं होता इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको थर्ड फॉर्म तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे में सेकंड फॉर्म बोल दे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट बन गया। सिंपल पास्ट का रूल होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो बन गया सिंपल पास्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। नीचे वाला सिंपल पास्ट क्यों है क्लियर हुआ, एक बार ठेंगा दिखा दो। सिंपल पास्ट क्यों है क्लियर हो गया, शाबाश, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी का डाउट हो तो हाथ पूछ लेना। अब ये सिंपल पास्ट क्लियर हो चुका है आपका, तो अब आ जाओ यहाँ पे। अगर दे हैड अ कार सिंपल पास्ट टेंस है तो आई हैड अ कार भी सिंपल पास्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। नंदनी कहती है नहीं हुआ। बेटा तुम लेट आई हो, मैं कुछ नहीं कर सकता अब इसमें। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि बेटा ये टॉपिक जो होते हैं ना इनकी क्लास टाइम पे अटेंड कर लिया करो।
और तुम आती हो 10 मिनट लेट। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं लास्ट बार है, तुम्हारी गलती माफ कर रहा हूँ और एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, अगली बार से नहीं करवाऊंगा, ठीक है। एक की वजह से पूरी क्लास मुझे पीछे ले जानी पड़ती है, अगली बार से टाइम पे आना। लास्ट बार है कि वो बता रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास दे हैड बॉट अ कार और दे हैड अ कार, दो सेंटेंस मैंने लिखे, ऊपर भी हेड है नीचे भी हेड है। अब बच्चों की गलती क्या होती है ना, सीधा हेड देख के बोल देते हैं कि सर ये पास्ट परफेक्ट है, सीधा हेड देखते ही बोल देंगे सर ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे हेड पास्ट परफेक्ट नहीं होते हैं, है ना। देखो ऊपर वाले में हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अवेलेबल थी बॉट, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो ये पास्ट परफेक्ट है। नीचे वाले में मेन वर्ब की यहाँ पे हमारे पास कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थी नहीं, बॉट बॉट या रॉट या कुछ भी ऐसा नहीं ना, राइट रॉट रिटर्न या कुछ भी ऐसा नहीं था। तो जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग की तरह काम करेगा, मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाएगा। अब ये मेन वर्ब बन गया तो उसकी फॉर्म भी होगी, तो इसकी फॉर्म ये रही, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब ये हमारे पास हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म निकली, सेकंड फॉर्म। थर्ड क्यों नहीं निकली, क्योंकि थर्ड मैंने बोला ना, थर्ड बनाओगे तो कोई टेंस बन ही नहीं पाएगा, ये कोई सेकंड बनाओगे तो बन गया टेंस सिंपल पास्ट। तो अगर दे हैड अ कार सिंपल पास्ट है तो जाहिर सी बात है आई हैड अ कार भी सिंपल पास्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ठेंगा दिखा दो, क्लियर नंदू? हाँ बढ़िया बढ़िया, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो अगर वो सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट होगा। अब याद करो अपने प्रीवियस क्लास वाले रूल को कि अगर ये सिंपल पास्ट है तो इसको किस में चेंज करते हैं बच्चों, याद आया कुछ? सिंपल पास्ट को चेंज किया जाता है कौन से टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, पिछली क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि किस टेंस को किस में चेंज किया जाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है। सब्जेक्ट उतार लिया ही, ऑब्जेक्ट मान लिया एन एक्सपेंसिव कार। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए बच्चों हमें, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। अभी कौन सी फॉर्म अवेलेबल है, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, अभी बताया था ना, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल हेड होती है। ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, हाँ जी, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, हाँ जी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम खत्म हो गया, हाँ जी, क्या बच गया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी तो उतारना पड़ेगा, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब समझ आया दो बार हेड कैसे आता है इंग्लिश के अंदर? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आप लोगों का की आवाज आपको वापस देता हूँ। चलो पूछो, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। नंदू क्लियर हुआ? जी सर। लक्ष्य बेटा क्लियर है? क्लियर है, एक बार ऐसे दिखा दो थंब, बहुत क्लियर। ये नंदू कहाँ है? किरण बेटा आज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कल ये बेचारी गूंगी बनी तो या तो गूंगी रहती है तो बहरी, ठीक है। कल इनको आवाज नहीं जा रही थी, जब आवाज आनी शुरू हुई तो उनकी इनकमिंग बंद हो गई, फिर सर अब मेरी साइड से म्यूट नहीं हो पा रहा। किरण एक बार कैमरा ऑन करके दिखाना। अब ठीक है, आज सारा हिसाब किताब सही है आपकी साइड से? अब ठीक है पुत्री? ये देखो जब इशारा समझ गया मैं तुम्हारा, तुम ये कह रही हो कि सर आपकी तो आवाज आ रही है, मेरी मैं नहीं बोल पा रही, है ना, ये कहना चाह रही हो ना? हाँ बेटा वो तुम्हारे ना सेटिंग में कुछ होगा, वो देखना ऊपर कहीं लिखा होगा। बेटा कोई बता दो जरा इनको कैसे होता है, इनसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, वो बेचारी परेशान है, कोई लिख करके चैट वैट में बता दो, इनसे हो नहीं रहा। ये पहली बार यूज कर रही होंगी ना जूम को। ऊपर कुछ सेटिंग होती है बेटा, देखना ऊपर कहीं लिखा होता है अनम्यूट का ऑप्शन, तो उससे ये बेचारी कल भी परेशान थी। कल इसको पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी और आखिरी में जब मेरी आवाज जानी शुरू हुई तो इनकी आवाज गायब हो गई, कह रही सर अब मेरी आवाज ही नहीं आ रही है आपको। ये और सोमा सेम सेम लगते हैं नहीं? दोनों कैमरा ऑन करना, सोमा तुम भी करना। अरे बेटे, अरे देख रहे दोनों तो सेम नहीं लग रहे हैं। अरे बच्चे एक बार देखना जरा इन दोनों को, किरण प्रीत और सोमा पाल। अरे भाई सब बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी लग रहे हो रे दोनों। अरे जुड़वा मिल गई रे तुम्हारी बेटा, जुड़वा 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 मिल गया बेटा, ट्विंस। कमाल है बेटा। मम्मी से पूछना कभी गए थे क्या कुंभ के मेले में, कहीं ऐसी घूमने घामने, ऐसी मौज 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 में ऐसे, तो हो सकता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई सब बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल लग रही है।
आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपको क्लियर हो गया हेड का यूज कैसे करना है। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था लास्ट क्लास में जो कराया था, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, राइट। आगे बढ़ो आप। तो आज की क्लास में अब हम बात कर रहे हैं जो पिछली क्लास में हमने नहीं किया था। लिखो इंटेरोगेटिव केस। इंटेरोगेटिव केस, ठीक है। एक बात और बेटा, छोटी सी बात और कहनी थी मुझे कि नरेशन की क्लास में, इससे नेक्स्ट वाली क्लास, अगर कोई बच्चा जिसका एनरोलमेंट पेंडिंग है तो जल्दी से जल्दी इसको करवा लीजिएगा। मेरे पास काफी बच्चों के ऑलरेडी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, 30 से ज्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं। तो जिनका एनरोलमेंट पहले हो जाएगा उनका कंटिन्यू होगा, वरना बाकी का डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्लासेस रुक जाएगी। मतलब यूट्यूब वाली तो चलती रहेगी, इसकी क्लास रुक जाएगी, ठीक है। मॉर्निंग बैच में भी, इवनिंग बैच में भी, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा फटाफट से, क्योंकि 30 के बाद फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी भी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना, इस वाले के लिए फिर अलग ही बैच बनाना पड़ेगा। तो बहुत से मैसेजेस कल से आ चुके हैं स्टूडेंट्स के। तो जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, मतलब कह रहे हैं कि सर कल तक करा लूंगा, परसों तक करा लूंगा, तो उनके लिए मैंने दूसरों को होल्ड पे रखा हुआ है। लेकिन जैसे आपका कंफर्म हो जाएगा कि सर एनरोल करना है कि नहीं परमानेंट आगे, तो फिर मैं उस हिसाब से उनको आपकी सीट अलॉट करूंगा, ठीक है। तभी तो उनका मैसेज आ रहा है कि सर किस पे क्लिक करना है, क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव केस बेटा, दो बातें पहले नोट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी। कॉपी पेन जो है उठा करके चालू हो जाओ बेटा। जो भी बात कहनी है चैट बॉक्स को छोड़ दो, अभी मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव केस में पॉइंट नंबर 1, देखो बेटा। इंटेरोगेटिव केस में हम ये इंटेरोगेटिव केस वॉइस में भी पढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव केस हमारा नरेशन में भी चलता है। वॉइस में हमारा एक्टिव और पैसिव, ठीक है। और नरेशन में हमारा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये दो चीज होती है, राइट। अच्छा, याद रखें कि अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क होगा 100%। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट में कभी नहीं होगा, याद रखो इस बात को, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से फटाफट से। ये मैंने पहले भी लिखवाया था, अभी दोबारा लिखवा रहा हूँ, जल्दी से लिखो। थोड़ा हैंडसम हो गया क्या पहले से? किरण, किरण तो बहुत पुराने स्टूडेंट है बेटा। किरण प्रीत जबा कहानी अलग है इनकी। तो ये 18 सी थी ना, तब से मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, अब तो बड़े बड़े हो गई है। अगला पॉइंट नंबर 2, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अगला पॉइंट नंबर 2, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंटेरोगेटिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इंटेरोगेटिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, दो तरीके के हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं दो तरीके से, ठीक है। इंग्लिश क्या, किसी भी भाषा में दो तरीके के सवाल होते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं बेटा जिनके जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। मान लो मैंने अगर आपसे पूछा कि बताने बेटा लक्ष्य आज नहाए थे? नहीं, नहाए नहीं थे, वो मना कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, मना कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि क्या वो खाना खा चुका है, तो आप हाँ या ना बोल सकते हो। अगर मैं पूछूं कि क्या तुमने टीवी देख लिया, आप हाँ या ना बोल सकते हो। अगर मैं पूछूं कि क्या तुमने फ्री फायर खेल लिया, तो आप हाँ या ना बोल सकते हो। ये अठन्नी खेलता है बहुत, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बेटा चप्पल चुराने बंद कर दिए लक्ष्य? नहीं किए, मना कर रहा है। किरण, नहीं किए इसने भी, ठीक है। कर दिया करो भाई, ऐसे चप्पल चुराना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवाल है जिनका जवाब जो है आप हाँ या ना में दे सकते हो। वो अलग बात है, बेइज्जती दोनों में आप ही की होगी। अगर आप कहोगे हाँ सर बंद कर दिए, इसका मतलब पहले चुराते थे। सर अभी बंद नहीं किए, अभी धंधा चल रहा है बढ़िया, चप्पल चोरी हो रहे हैं बढ़िया अच्छे से, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, कोई आया दर्शन अभिलाषी तो चप्पल लेके भग लिए। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल है अब जिनका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो क्या इसका जवाब आप यस या नो में बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये नाम है फादर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर डू यू लिव, तो आप यस या नो बोल सकते हो? जी नहीं। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम,
तो आप ऐसे में कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके के सवाल हो गए जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। अच्छा, एक पहले खुशखबरी और बता दूं बेटा, ये नाइट वाले बैच वाले बच्चों को नहीं पता है, हमारे बीच में एक बच्चा भी बैठा है, विकास कौशिक। आज इनकी पोस्टिंग एज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में हुई है, मतलब थे तो पहले ही, लेकिन आज इनका वो चेंज हुआ है डिपार्टमेंट। एक बार भाई कैमरा ऑन करके जरा दिखा दोगे? बाकी लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो चैट बॉक्स में। इनकम टैक्स में ये इंस्पेक्टर हैं, ये विकास कौशिक, ये दिख रहे हैं आपको? मॉर्निंग वाले बैच में इंट्रोडक्शन तो हुआ था। अब ये आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स हो सकते हैं कि भाई जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, है कि नहीं निशांत भाई? जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और सबसे अच्छी फैक्ट और बताता हूँ, देखो इन्होंने लिखा सेंट्रल विजिलेंस में हुआ है सर। हाँ, जो भी है उसमें हुआ है। देखो मैं एक फैक्ट और बताऊं कि मेरे दम पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनका सिलेक्शन इन्होंने अपने दम पे ही लिया था। ये तो मेरे से बाद में मिले थे, हालांकि सिलेक्शन का प्रोसेस हो चुका था इनका, तो उसके बाद इन्होंने मेरे से क्लासेस ली थी उस समय में। मुझे पूरा तो याद नहीं है, मतलब जीटीवी नगर में मेरे से पढ़े थे और बहुत मेहनती हैं ये। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इनकी कामयाबी देखता हूँ मैं। भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्दी ही वो दिन आएगा कि आप लोग भी मुझे व्हाट्सएप करोगे और कहोगे कि सर मेरा यहाँ पे हो गया पोस्टिंग, सर मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई, है ना। भाई साहब सच में जो खुशी मिलती है ना उस समय में, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास कई बच्चों के लास्ट ईयर कॉल आए, मैसेजेस आए कि सर मेरा यहाँ दिल्ली में वो है ना घंटाघर, कौन सी जगह है वो, कौन सी जगह है मैं भूल गया यार, मदीनगर घंटाघर। रूपनगर, रूपनगर के पास कोई घंटाघर है, तो वहाँ पे एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें एक मेरी स्टूडेंट है, वो टीजीटी पोस्ट पे उसका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, तो उसने मेरे को मैसेज किया कि सर मेरा यहाँ पे टीजीटी हो गया। एक ने मेरे को मैसेज किया सर मेरा असम में हो गया। एक ने मैसेज किया कि सर मेरा तो है विशाखापट्टनम में होगा। बहुत बच्चों के मैसेजेस जब आए ना, बड़ा खुशी मिला मुझे। ठीक है, और मैं इनका श्रेय, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से पढ़े हैं इसलिए हुआ है, कहीं से भी पढ़े हो भाई, कहीं से भी पढ़े हो, मेहनत थी, इन्होंने सिलेक्शन लिया। हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं, मार्गदर्शन हमारा है, बाकी मेहनत इनकी है कि नहीं। चलिए, कभी जरूरत कभी ऐसा भी करूंगा मैं एक ऐसा सेशन सोच रहा हूँ जिस दिन मेरे जितने सेलेक्टेड स्टूडेंट है ना, मैं उनको लाऊंगा आपके सामने और फेस टू फेस आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और जरूर करूंगा, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी क्लास खत्म होते होते भी कुछ अनाउंसमेंट्स और करने वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कुछ ना कुछ तो आपको मोटिवेशन मिला ही होगा इनसे देख के, है कि नहीं? प्रेरणा मिली है कि नहीं मिली है? हाँ भैया, बनोगे इन जैसा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये इनका बार बार क्या हट जा रहा है क्या? राम बाबू आपका नेटवर्क कमजोर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा इंटरोगेटिव के इनडायरेक्ट स्पीच में एक है जिसका सवाल का जवाब आप यस या नो में दे सकते हो और एक का नहीं दे सकते। अब आगे की कहानी सुनो। ऐसे सवाल जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, वहां पे आप दैट की जगह, जो अभी दैट लगा रहे थे ना बार बार, दैट मत लगाओ, क्या लगाओ? इफ लगाओ। क्या लगाओ बेटा? इफ लगाओ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दैट की जगह क्या लगाओ? WH फैमिली। WH फैमिली समझते हो ना? व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, है ना? ये वाली बात है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, वो सारी बात है, उसे WH फैमिली कहते हैं। ठीक है, ये बस ध्यान रखना। मैंने क्या कहा बेटा, फिर सुन लो। मैंने कहा इंटरोगेटिव केस दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा इंटरोगेटिव होता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, ठीक है। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो जिनका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, वहां पे आप इफ का यूज करोगे। अभी तक जहां दैट लगाते थे, अब दैट नहीं, अब इफ लगाओ। और जिसका आंसर नहीं हो सकता हाँ ना में, वहां पे WH फैमिली लगाओ, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। इतनी बात क्लियर है? तो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ये आपके लिए है, आप खुद करके दिखाओ जरा इसको। राशि said to him, comma, inverted comma, have you completed your work? एक और, Vikas said to her, where is your friend playing? ये दो सेंटेंस है। मैं करके दिखाऊंगी, करोगे ट्राई?
एक बार कर लो, कर रहे हैं सर। रूल आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, सारी चीजें सामने है, तो कॉपी पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। ठीक है, 1 मिनट देता हूँ, 2 क्वेश्चन है, फटाफट करो, जल्दी करो। सर हो गया। अच्छा हो गया, ओके। अच्छा आपका माइक ऑन था क्या मेरी Yes, साइड sir. से? ओहो, मैंने उतार रखा था माइक को अपना। चलो हो चुका है, अब आंसर बताना, 1 सेकंड। बोलो भाई। हाँ Rashi asked him if has हाँ been हाँ हाँ, ये बताना मैं completed भूल his गया work. बेटा, अब टोल्ड की जगह आस्क आएगा। हाँ राइट राइट, मैं बता देना चाहिए था, मैं भूल गया था। आस्क लगाना, ये कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क आना था। तो राशि आस्क्ड हिम, आगे बोलो बोलो। इफ that he had completed his work. सॉरी, इफ के बाद क्या लगाऊं? अरे भाई इफ के बाद क्या बोला? If If यू he had completed he his had completed his work. ही हैड लगाऊं या हैड ही लगाऊं? He had he had ही हैड completed his work. कंप्लीटेड हिज, ऐसा हो गया सही या डाउट है? सही है, डाउट सही है। देखो सुनो ध्यान से बेटा, देखो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन में देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन लिखा है? हिम, हिम का ही बन गया। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट से ये गलती होती है कि ही हैड की जगह हैड ही लगा देते हैं, जो कि बच गए आप, वरना आप भी गलती करते। अब ऐसे में हमने ध्यान रखना है, हैड ही नहीं, ही हैड अपनी जगह करेक्ट है। कैसे करेक्ट है बेटा सुनो, अगर मैंने एक एग्जांपल कहा आपको कि आयुषी इज ब्यूटीफुल, और एक एग्जांपल मैंने कहा कि इज आयुषी ब्यूटीफुल, तो बेटा क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा बताना? नीचे वाले में आएगा ना, ऊपर फुल स्टॉप आएगा। यानी कि ग्रामर कहता है कि अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट बाद में हो तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। समझे मेरी बात को? क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। क्लियर हो गई बात मेरी? बोलो यस। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास गलती से भी हम इसको ऐसे कर देते कि हेड ही लगा देते तो क्वेश्चन मार्क जरूरी हो जाता हमारे लिए, जो कि हमें करना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। इसीलिए ध्यान रखना, ये एग्जाम में बच्चे कर देते हैं गलती, हेड ही कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ही हेड सही है अपनी जगह। आगे बढ़ो, इसका आंसर बोलो। विकास आस्क्ड हर, आगे बोलो बोलो। He, sir. ही, She. शी, भगवान, और कोई बताएगा? ही और शी और डी पता नहीं चल रहा। Where आएगा सर? where अरे her वेयर आएगा भैया, where वेयर her was playing वेयर हर and was playing फ्रेंड वॉज प्लेइंग, ये हो गया आंसर। फुल स्टॉप। and question mark. क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है, बताया था ना। तो वेयर हर फ्रेंड वॉज प्लेइंग, देखो हर फ्रेंड क्यों आया? योर फ्रेंड है, सेकंड पर्सन है योर, योर सेकंड पर्सन में देखेंगे इससे, तो योर फ्रेंड की जगह हर फ्रेंड, और इसका वॉज बन गया। सबको क्लियर हुआ? किसी का कोई डाउट तो नहीं? ठेंगा दिखा दो, क्लियर हो गया हो तो। ये वाला पेज वाला ये हर वाला समझाना दोबारा, हर फ्रेंड कैसे बना? कौन पूछा ये? नितिन, नितेश, निशांत। हर चलो देखो, ये देखो बेटा, योर सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लिखा है लड़की, है ना, लड़की का नाम लिखा है सेकंड पर्सन में, लड़की है कोई, तो लड़की के लिए हरी तो आता है मेरे शायद, समझे बात को भाई? गर्ल के लिए तो हरी आता है ना। अगर यहाँ पे विकास सेड टू कोई भी नाम मान लो ना, यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया रिधिमा, विकास सेड टू रिधिमा, तो यहाँ पे रिधिमा लिखा होता तो हर फ्रेंड ही तो लिखते ना, हाँ या ना? ये नहीं आएगा सर, क्योंकि वेयर सिर्फ फ्रेंड सब्जेक्ट है ना। हाँ
आपका डाउट क्या है पहले तो मुझे ये बताओ, मेरे को यही नहीं समझ में आता आपका डाउट क्या है। जैसे ऊपर वाले हमने ही लिखा था, हाँ ठीक है पीछे ये लड़की है तो सी भी तो आ सकता है सर। भाई हर शी की तो, जगह अरे सुनो सुनो भाई, पॉजिटिव एडजेक्टिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में ही तो चेंज करेंगे, प्रोनाउन में थोड़ी चेंज कर देंगे। हाँ जिसमें आ रहा है उसी में तो। एक बात बताओ, कहीं आप इसको ये प्रोनाउन तो नहीं समझते थे आज तक, ये योर को, ये योर को? प्रोनाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये समझ में नहीं हाँ आता है कि किसमें गया है। हाँ, तो भाई पहली चीज तो यही दिमाग में रख लो कि ये प्रोनाउन नहीं है, ये योर, ये हिज, ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव होते हैं ये। ठीक है, कहीं इसको प्रोनाउन समझ लो। चलो देखो, अगर सोचो ऐसा होता विकास सेड टू, हर की जगह हिम लिखा होता, ठीक है, विकास सेड टू हिम, तो यहाँ पे आ जाता his friend. हिज फ्रेंड, His friend. क्योंकि हिम लड़का है ना तो लड़के के लिए हिज आ जाता। समझे? हिम प्रोनाउन है और हिज एडजेक्टिव है, हर प्रोनाउन है, ये हर एडजेक्टिव है। समझे? अब क्लियर हुआ? हर एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में आता है, प्रोनाउन में भी आता है और एडजेक्टिव में भी आता है। थोड़ा सा वेट करो, मैं प्रोनाउन में सिखाऊंगा आपको। सर एक बार पीछे वाला सर पेज पीछे दिखा दो। वाले एक बार पेज दिखा दो। ये कौन बोला है? सर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है राशि वाला, हाँ हाँ, ये नहीं सर, इससे पीछे इससे पीछे एक मिनट, इंटरोगेटिव केस वाला था ना वो। एक ये, हाँ जल्दी लो स्क्रीनशॉट। पूछो पूछो, क्या डाउट है, किसका क्या पूछना है, पूछो जल्दी। सर जो राशि वाला सेंटेंस था उसमें हमने इफ लगाया है तो हम वेदर भी लगा सकते हैं। बताऊंगा आपको वेदर का यूज कहाँ किया जाता है, वेट करो। ठीक है और एनीबॉडी एल्स? बस, और डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ूं? चलो यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेदर वाला मैं हाथों हाथ बता देता हूँ, इस ज्यादा देर सस्पेंस नहीं रखूंगा वरना फिर बाद में भूल जाऊंगा, परेशानी हो जाएगी आपको। देखो एक एग्जांपल मैंने कहा कि सोमा सेड टू मी हैव यू सबमिटेड। बेटा म्यूट कर लो जरा, म्यूट कर लो बच्चों। एक एग्जांपल ये है, एक और ले लो। सोमा said to me, have you completed the project? यहाँ तक सेम है ना? बस आगे जोड़ दो और नॉट। आप समझ आया इफ और वेदर कहाँ आता है? यह बताने की जरूरत है अभी? दोनों क्वेश्चन में फर्क आया? बस एक ऑप्शन वाली बात आ गई कि भाई क्या तुमने जमा किया या नहीं, बस। और नॉट आ जाए तो वेदर लगाओ, और नॉर्मल बात आ रही है तो इफ लगाओ। क्लियर हो गया आयुषी? यस सर, क्लियर नाउ। वेरी गुड। चलो अब आ जाओ, थोड़े से और क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो इंटरोगेटिव केस का यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ब्रीफ में चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल करो। एक अभी देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना आपको आ गया है। अब एक इनडायरेक्ट आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट स्पीच है ये। शी टोल्ड, बेटा म्यूट कर लो प्लीज, जब तक जरूरत ना हो ना तब तक अनम्यूट मत किया कीजिए, ये अनपढ़ों वाली हरकत मत करो। मैं चाहता हूँ कि सर वेदर इज अ कंजंक्शन, हाँ बेटा बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास में सिर्फ सेंसिबल बच्चे पढ़े जो मैच्योर हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये उटपटांग हरकतें नहीं। She told me that she had painted the picture। बेटा एक बार इसका बनाना जरा, ये इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट बनाना कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से बना। लिख के बता देना। ये कौन आया जी? ओप्पो A51s
अरे जी नाम भी एक बार मेंशन कर देते हैं यार, ये अप्पू पप्पू नाम से मत आया करो, नाम मेंशन किया करो, रियल वाला क्या है। देखो अच्छा ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको कुछ बातें बताना है आपको। ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है ना, ये उटपटांग नाम से जो बच्चे आते हैं, इनका भी सोल्यूशन निकालता हूँ एक मिनट। इसके लिए मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। कर लिया एक बार ठेंगा दिखा दो, फिर मैं आपको आपकी आवाज लौटाता हूँ, बोल के बता दीजिएगा। थोड़ा सा अच्छे बच्चों की तरह रहा करो, जरूरत बोलने के बाद म्यूट कर दिया करो अपने आप से। चलो बता दिया, वेरी गुड। वॉइस नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। नए बच्चों को यही प्रॉब्लम है। चलो बताओ, आंसर बताओ बच्चों, बोलना। She said to me she painted the picture. कौन बोला ये? She said to me, comma, inverted comma, I have painted the picture. I have Painted the picture. painted the picture। हो गया, बन गया। ऐसे भी तो बन सकता है कि she said to me she has painted the picture। नहीं बन सकता? पढ़ के देखना एक बार, बन रहा है? एक ये बना के देखो, she said to me I had painted। Sir, the first one is correct. अच्छा बाकी गलत है? Yes, sir. Sir, क्या पता सही, but first one is correct in my knowledge. ओके देखो बेटा, एक बात याद रखना, एक डायरेक्ट स्पीच का एक इनडायरेक्ट बनता है, लेकिन एक इनडायरेक्ट स्पीच के बहुत सारे डायरेक्ट स्पीच बन सकते हैं। याद रखना, चारों सही है, चारों में से किसी को भी पकड़ लो और आंसर बनाओ, सबका आंसर यही बनेगा। बना के देख लो एक बार खुद से, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, ऐसे वर्डली बना के देख लो। एक और पांचवा भी तो बन सकता है ना, she said to me हाँ I painted the picture। Sir, अरे but हाँ, is there एक मिनट, अरे वाह क्या बात पकड़े बेटा। 5 नहीं, फिर तो और बन रहे हैं। रुको, फिर तो और खींचेंगे, रुको अभी। हाँ सही लाइन पकड़े हो। देखो, she said to me, comma, inverted comma, I painted the picture। और आगे बढ़ो, she। Sir, we can also write the picture was painted by me. नहीं बेटा, By पैसिव में मत बनाओ ना, नरेशन चल रहा है तो नरेशन को चलने दो, एक्टिव पैसिव में क्यों घुसेड़ रहे हो? Okay, sir. हाँ देखो बेटा, 6 तरीके से बना। और कोई बना पाएगा इसका? और कोई तरीका याद आ रहा है? देखो एक बार। क्वेश्चन एक है, लेकिन कितने अलग अलग तरीके से बन पाए आंसर इसके, है ना? तो ये चीजें एग्जाम में जब आती है ना, इसलिए कहते हैं कि नरेशन का टॉपिक वॉइस से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कदम कदम पे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। वॉइस में क्या है, एक रूल है, एक आंसर है, फटाक से पढ़ लिया, एक ही से फटाफट आंसर आते गए। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही क्वेश्चन के कई अलग अलग तरीके के आंसर बन रहे हैं, तो ऐसा अगर एग्जाम में आ जाए तो बड़ा परेशानी आता है बच्चों को। तो ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल जवाब कभी भी अगर आपके सामने आते हैं तो जो सबसे, अगर वैसे तो कभी होगा नहीं कि 4 ऑप्शन आ गए और चारों सेम टू सेम है, मतलब इन्हीं में से आ गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके सामने कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट ढूंढ करके दिखाओ, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। ठीक है, वरना आपको हाई कोर्ट की तरफ से एग्जामिनेशन बोर्ड की गलती मानी जाएगी और सबको एक एक नंबर दिए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि एक से ज्यादा सही आंसर दे दें। लेकिन फिर भी अगर गलती से बाई चांस आपको ऐसा दिख जाए तो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले वाला जो सबसे सही आंसर दिखेगा सीधा टिक मार दो, क्योंकि आप इनमें से किसी का भी आंसर बनाओगे सबका आंसर यही बनेगा। बना के देख लो, है ना? शी का शी, सेड टू का टोल्ड, मी का मी। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट में शी लिखा है, शी बन गया। हैव पेंटेड का हैड पेंटेड, सबका बना के देख लो, बन जाएगा। बन रहा है ना?
चलो क्लियर हो गया इतना, बोलो यस। ठेंगा दिखाओ एक बार। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया है तो अब आगे बढ़ो। अब ये आसान लेवल के क्वेश्चन थे, अब थोड़ा मुश्किल पे आए। चलो अब थोड़ा सा मुश्किल वाले पार्ट पे आते हैं। लिखो। अरे यार मुझे ही आप लोगों का गला दबाना पड़ेगा यार, तुम ना म्यूट नहीं करते अपनी साइड से यार। लिखो। सोमा said to me, good morning sir, can I use your pen please? अगला, Varun said to her, will you please solve this question? Next, Vikas said you sent my letter. अगला, her father said don't play outside. जल्दी जल्दी हाथ चलाना बच्चों। अंजलि said to him, you have painted the picture, haven't you? अगला, संजना said to him, are you working on this project? I said yes. इतना उतारो जल्दी से, और भी है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा पलट दूं, नहीं तो दिमाग से उतर जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अगला, the Indian government said we will not tolerate the terrorism anymore. अगला, he said, why are you playing outside, Surabhi? अगला,
grandfather said water is our life. अगला the PM said to the people, my brothers and sisters, you are my last hope. अगला Anjali said, hooray, we won the match. Pankaj says to me, she is my classmate. चलो फटाफट से नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करना। हो गया, वेरी गुड, शाबाश, बड़ी जल्दी नोट कर लिया भाई। सर एक बार बस 6 सेंटेंस दिखा दीजिए। 6 वाला, एक सेकंड बेटा, अभी पलट दूंगा, पेज पलटूंगा, चिंता मत करो। पहले इस पेज पे जितना लिखा ना एक बार उसको नोट कर लो, फिर मैं पेज पीछे कर दूंगा, डोंट वरी। सर एक बार 6 सेंटेंस दिखा दीजिए। हाँ अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। इतना हो गया, एक बार ठेंगा दिखा दो इस पेज का, जो भी है नोट कर लिया। अरे ऐसे दिखा दो एक बार, थंब दिखा दो भैया, कंफर्म हो जाए मुझे। हाँ ठीक। किरणप्रीत ये कहाँ गए? नंदू कहाँ? अरे नंदू भाग गई क्या? चलो। अरे बौम्या भी नहीं है। चलो दूसरे स्लाइड में होगी नंदू, ये भी ओके। चलो मैं पेज पलट रहा हूँ, नोट करो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे बच्चों आप लोगों ने, एग्जामिनेशन में दिखने को मिलते हैं। टॉलरेट के बाद क्या लिखा है? टॉलरेट दैट टेररिज्म एनीमोर, ये वाला, टॉलरेट दैट टेररिज्म एनीमोर। चलो डन, ठेंगा दिखा दिया, जल्दी करो। अब इनमें से कितने कर पाओगे आप लोग? कोशिश करो, मैं बताऊं। एक क्लास और लगनी है इसकी, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक क्लास और लगनी है, उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखो इसमें जो वैसे भी टाइम बचा है हमारे पास 4-5 मिनट है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको सिर्फ सभी का ना हिंट कर देता हूँ, आप लोग फर्स्ट डन, वेरी गुड। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको ना सारे क्वेश्चंस के हिंट करता हूँ, आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ, आप लोग जो है घर पे इसको अच्छे तरीके से करके रखिएगा, अगर हो जाए तो मुझे इसका अपना फोटो का अपना आंसर जहाँ पे भी आप लिख रहे हो उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? मैं भी देखता हूँ आप लोग कितना दिमाग लगा के इस आंसर्स को करते हो, ठीक है? देखो बेटा, यहाँ पे जहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती है, मैं पहले वो वाली बातें आप लोगों को बोल देता हूँ। मैंने माइक वैसे आपका ऑन कर दिया है, डाउट आए तो पूछ लेना। देखो कहाँ गलतियाँ हो सकती है आपसे। पहली बात,
देखो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे ये रट के मत बैठना कि भैया आस्क ही आता है, टोल्ड ही आता है, ऐसा नहीं है। अगर प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्टेड भी आ सकता है, जैसे यहाँ प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ये प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर भी लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास यूज किया जाएगा ग्रीट या विश, होता है ना, शी ग्रीटेड मी गुड मॉर्निंग ऐसे करके, है ना। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, विकास सेड यू सेंड माई लेटर। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे सेकंड पर्सन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्या उतारे। तो यहाँ पे बेटा याद रखे, जब कुछ ना लिखा हो तो खुद को मानना चाहिए, तो मान करके चलो लिखा है विकास सेड टू मी मान करके चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। हर फादर सेड टू हर डोंट प्ले आउटसाइड, ये 2-3 तरीके से बनेगा। इसको प्रोहिबिटेड से बनाया जाता है, प्रोहिबिटेड मतलब होता है निषेध, कि भाई किसी काम को मना करना, कि भाई ये काम नहीं करोगे तुम, प्रोहिबिटेड बोला जाता है उसको, ठीक है, यानी कि निषेध, वो काम नहीं कर सकते। अंजलि सेड टू हिम यू हैव पेंटेड द पिक्चर हैवंट यू, ये हैवंट यू जो है ये है बेटा क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग होता है। अब क्वेश्चन टैग का कैसे करना पड़ेगा, इसको तो करवाऊंगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं। संजना सेड टू हिम आर यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई सेड यस, ये बेटा क्वेश्चन एंड आंसर केस है, इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, यहाँ क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजों को एक साथ इलेबोरेट करना है। तो आप देखिएगा कि कई बार ऐसा होता है, आप जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो उसमें इसी तरीके की लाइनें लिखी होती है, यही भाषा यूज होती है, ठीक है, कि जैसे द पीएम मोदी अनाउंस्ड वगैरह वगैरह वगैरह, एंड ही एडेड, एंड ही सेड, एंड ही रिवॉक्ड, इस तरीके से आगे की सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, राइट एवरीबॉडी। तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, द इंडियन गवर्नमेंट सेड वी विल नॉट टॉलरेट द टेररिज्म एनीमोर। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात है, तो भाई कोई बहुत सारे लोगों की बात नहीं है, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बेटा देख लिया मैंने आपका आंसर, ठीक है, ठीक है, वो सही आप हिंट डाल रहे हो, बिल्कुल ठीक है, प्रोहिबिटेड फॉरबिड होता है। तो यहाँ पे द इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है बेटा एक सिंगल यूनिट माना जाएगा, तो यहाँ बी की जगह इट का यूज करना, आप जब बनाओगे इट का यूज करना। आगे He said, why are you playing outside? सुरभि, अब यहाँ पे सुरभि पीछे लिखा है, तो आप ये मान करके चलो कि सुरभि यहाँ लिखा है, he said to सुरभि, ऐसे मान करके आंसर बनाना, आंसर आ जाएगा। Her grandfather said, water is our life। अब water is our life बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे 8th वाले का एक बार बताना दोबारा से। देखो सुरभि को ना ऐसा मान करके पढ़ो, क्वेश्चन लिखा है he said to सुरभि why are you playing outside, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हर ग्रैंडफादर सेड वाटर इज आवर लाइफ, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास वाटर इज आवर लाइफ जो है ना, ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसका टेंस या पर्सन चेंज नहीं होता, जैसा है वैसे उतार दो, जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उसको चेंज मत किया करो। द पीएम सेड टू द पीपल माय ब्रदर एंड सिस्टर यू आर माय लास्ट होप, यहाँ पे बेटा एड्रेस की बात हो रही है। जब कोई एक इंडिविजुअल इंसान बहुत सारे लोगों को संबोधित करता है भरी सभा को, तो वहाँ एड्रेस का यूज किया जाता है, ठीक है, तो एड्रेस का यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना, या टोल्ड आस्क ये सब मत लगाना, एड्रेस का यूज करना। अंजलि सेड हुर्रे वी वन द मैच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हुर्रे, वाओ, yippee, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना बेटा, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी वाले वर्ड्स, तो इसको ऐसे कहना, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ऐसे करके यूज करना, ठीक है। आगे पंकज सेज टू मी शी इज माय क्लासमेट, तो इजी है, सेज टू लिखा है, आगे प्रेजेंट है तो पीछे टेंस चेंज नहीं करेंगे, सीधा तरीके से आंसर आ जाएगा, इसका बड़ा इजी था ये तो ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का होमवर्क है ये, कि इसको एक बार अपने आप से करना, अगर हो जाए तो मेरे को इसका व्हाट्सएप मतलब फोटो खींच के व्हाट्सएप कीजिएगा। हो भी गए? यस सर। ओके, भेजना जरा व्हाट्सएप पे, देखता हूँ जरा क्लास का, ठीक है एवरीबॉडी। और अगर आपको पिछली वाली क्लास का चाहिए हो बैकअप तो मेरे को जरा भेज दीजिएगा, मैं आपको देता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट और थी, जल्दी ऐप लॉन्च करने वाला हूँ मैं, और बहुत ही जल्द उस पर काम चल रहा है, तो हो सकता है कि अब मेरा काम और ज़्यादा, आप लोगों का सपोर्ट तो इतना अच्छा मिल ही रहा है। और यूट्यूब पे आप ज़रूर आया करो डेली, यूट्यूब पे भी क्लासेस रहेगी, यहाँ पे तो रहेगी ही रहेगी, और धीरे धीरे जब वो ऐप आ जाएगा तो उस पर भी रहेगी, ठीक है। अभी मैं उसको ज़्यादा बढ़ चढ़ के अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक चीज़ें हो नहीं जाए तब तक उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बस मैं आप लोगों तक ही मैंने रखा है, आप अभी आगे किसी को मत कहिएगा, जब हो जाएगा 2-4 हफ्ते के अंदर अंदर में चीज़ें हो जाएगी, तो उसके बाद ये चीज़ें हमारी आगे ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो बस आप लोगों से मुझे इतनी ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि जो YouTube के सेशंस होते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप लोग इसमें मेरे को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे बिना आर के सर कुछ भी नहीं है, आर के सर का जो है बच्चे इनसे काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन इनको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फॉलो या सपोर्ट नहीं करते हैं।
तो ये चीज मुझे उनको दिखानी है कि वो गलत है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज उनकी तब सही साबित हो जाती है जब मैं देखता हूँ कि यार मैं आप लोगों के लिए कितना कर रहा हूँ, और एक्चुअल में जब मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो कितने व्यूज आते हैं, तो 4 बच्चे देख रहे होते हैं, 3 बच्चे देख रहे होते हैं, 5 बच्चे देख रहे होते हैं, जबकि इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब करते हैं मेरे को डेली है, तो वो मेरे को कहते हैं कि सर इतना मत किया कीजिए बच्चों के लिए, ये कोई सगा नहीं होता। तो मेरे को वो चीज़ उनको दिखानी है कि भाई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अगर हम बच्चों के लिए करते हैं तो बच्चे भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो आपसे बस इतना करना है आपको कि जो यूट्यूब का आपको लिंक मिलता है सुबह सुबह उसका वोकेबलरी क्लास का, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक बढ़ाओ, ताकि मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकूँ उन टीचरों को जो ये कहते थे, है कि नहीं है। चलो सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया सर, मैं कहते कभी भी खोल सकते हैं इसको, तो ऐसा तो नहीं है उसी टाइम पे खोलना है यूट्यूब को? हाँ कभी भी, अरे कभी भी, मतलब आप ना उस पे कभी क्या है कि लाइक की गिनती बढ़ जाती है ना, व्यूज की गिनती बढ़ती है, तो उससे टीचर का भी एक मतलब एक वो दिखता है कि हाँ भाई बच्चे इनको वो कर रहे हैं, आप तो समझदार हो, खुद ही टीचर हो आप। और दूसरा कि मेरे को भी बोलना बनता है ना अगले को कि भाई तुम गलत थे, मैं उनको प्रूफ करना चाहता हूँ दे वर रॉन्ग, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई टीचर का काम होता है मतलब कई स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, उसको और सभी के लिए फायदेमंद है यार, वोकैबुलरी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उसको करना, और अगर पॉसिबल हो तो लाइव में अटेंड करना, अगर लाइव में अटेंड नहीं कर पाते तो सिर्फ इतना करना कि उस पर लाइक पे क्लिक करके 2 मिनट के लिए वीडियो को चलने देना, व्यूज बढ़ जाएगा तो अपने आप उसको बाद में हटा लेना, बाद में कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो, ठीक है, बस व्यू और लाइक बढ़ जाता है ना, तो जिससे थोड़ा सा हमारा व्यू हो जाता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सर वो टाइमिंग ऐसी होती है ना सर उस टाइम पे स्कूल हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई नहीं, बस इतना ही कर देना, बस उस पर व्यू करके और लाइक करके छोड़ देना, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। सर जो मेहनत करता है ना उसको एंड में जरूर ऊपर वाला, देखो एक कहावत है ना कि सच्ची मेहनत खाली नहीं जाती। स्टार्ट करने वाले के साथ ये होता ही है, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आते हैं डिमोटिवेट करने के लिए, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, सही बात, अपने काम में क्या करते रहो, कांस्टेंट करते रहो, राइट सर राइट, करते रहो, वो बच्चे अपने आप ही सपोर्ट कर देते हैं, आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा, कोई तो होगा जो मेरी मेहनत देख लेगा, वो करेगा ही करेगा, है कि नहीं है। आप बहुत अच्छा करते हो सर, आप बहुत मेहनत करते हो, बस आप लोगों का प्यार है और क्या। ओके चलो बेटा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय हिंद। गुड नाइट। जय हिंद सर।